स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम 2.37 फ्रॉम पेज नंबर 71 ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। द डायमीटर ऑफ जिंक एटम इज 2.6 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट फर्स्ट रेडियस ऑफ जिंक एटम इन पिकोमीटर and B number of atoms present in a length of 1.6 centimeter if the zinc atoms are arranged side by side lengthwise। कह रहे हैं कि साइड बाय साइड करके ये जो जिंक एटम है ये अरेंज्ड है और जो लेंथ कवर होगी दैट विल बी 1.6 सेंटीमीटर। अब ये जो 1.6 सेंटीमीटर लेंथ है इसमें आपने नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं और साथ में ही एक जिंक एटम का रेडियस कितना होगा इन पिकोमीटर ये भी आपने बताना है। तो डायमीटर हमारे पास कितना गिवन है दैट इज 2.6 एंगस्ट्रॉम। सो आई नो दैट डायमीटर of zinc atom equal to 2.6 angstrom, right? So ये जो 2.6 angstrom है इसे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मीटर में कन्वर्ट करूंगी। सो एक angstrom 10 रेज टू पावर -10 के इक्वल आता है, राइट? सो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो 1 angstrom इक्वल टू 10 रेज टू पावर -10 मीटर आ जाएगा, राइट? अब रेडियस फाइंड आउट करना है तो रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर। सो रेडियस ऑफ जिंक एटम इक्वल टू डायमीटर ऑफ जिंक एटम डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, राइट? सो कितना गिवन है 2.6 इंटू 10 रेज टू पावर -10 मीटर गिवन है डिवाइडेड बाय, अब 2 कर दोगे 2 1 दा 2 2 1.3 दा 2.6। सो रेडियस कितना आ रहा है हमारे पास 1.3 इंटू 10 रेज टू पावर -10 मीटर। लेकिन हमने ये पिकोमीटर में फाइंड आउट करना है, राइट? सो पिकोमीटर जो है हमारे पास 10 रेज टू पावर -12 मीटर के इक्वल आता है। तो डेफिनेटली हमें ये वैल्यू भी जो है 10 रेज टू पावर -12 बनानी पड़ेगी। सो इसके लिए ये जो डेसिमल है, ठीक है, मैं यहाँ पे 0 अज्यूम करती हूँ, ठीक है? तो ये डेसिमल जो है ये मैं अप टू 2 डिजिट डिस्प्लेस करूंगी। सो जब मैं डेसिमल 2 डिजिट डिस्प्लेस करूंगी लेफ्ट टू राइट तो मेरे पास पावर नेगेटिव आ जाएगी। सो 10 रेज टू पावर -2 आ गया इंटू 10 रेज टू पावर -10 मीटर आ गया। दोनों पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है तो ये सिंपली ऐड कर सकते हो आप। 130 इंटू 10 रेज टू पावर -2 -10 आ गया। सो -2 -10 दैट विल बी -12। तो हमारे पास रेडियस ऑफ जिंक एटम जो है वो 130 इंटू 10 रेज टू पावर -12 मीटर आ रहा है। पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है, एक पिकोमीटर 10 रेज टू पावर -12 मीटर के इक्वल आता है। सो रेडियस कितना बन गया 130 पिकोमीटर बन गया। अब हमने सेकेंडली फाइंड आउट करना है कि मेरे पास जो जिंक एटम है, ठीक है, कितने जिंक एटम 1.6 सेंटीमीटर कवर करेंगे। फॉर यूनिटरी मेथड हम लेंथ देख लेते हैं। तो लेंथ ऑफ जिंक एटम, अब लेंथ की अगर मैं बात करूं तो श्योरली ये एक जिंक एटम है तो इसका वन एंड जब दूसरे एंड से मिलेगा तो ऑब्वियसली ये हमारे पास लेंथ दे देगा सेम एज ये किसके इक्वल आ रहा है, डायामीटर के इक्वल आ रहा है, राइट? सो आई कैन राइट लेंथ ऑफ जिंक एटम इक्वल टू डायामीटर ऑफ जिंक एटम, राइट? सो डायमीटर कितना गिवन है हमारे पास 2.6 एंगस्ट्रॉम। अगर आप देखो तो आपके पास 1.6 सेंटीमीटर में कितने जिंक एटम है आपने ये फाइंड आउट करना है। दैट मींस कि जो हमारे पास लेंथ ऑफ मल्टीपल नंबर ऑफ जिंक एटम्स है वो सेंटीमीटर में गिवन है। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास एंगस्ट्रॉम वाली इसे भी हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। सो 2.6 इंटू 10 रेज टू पावर -8 सेंटीमीटर बन जाएगा क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम में हमारे पास 10 रेज टू पावर -8 सेंटीमीटर प्रेजेंट होते हैं।
ये बेसिक कन्वर्जन है, आपकी बुक में गिवन है, आप वहां से इसे याद कर सकते हो. सो अब मैं यूनिटरी मेथड अप्लाई करूंगी. सो यू कैन राइट 2.6 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ zinc atom equal to 1 atom, right? And 1.6 centimeter is the length of zinc atom इक्वल टू यूनिटरी मेथड लग रहा है, तो ये 1 एटम जो राइट साइड वाली वैल्यू है ये हम न्यूमरेटर में लेंगे डिवाइडेड बाय द फर्स्ट वैल्यू ऑन द लेफ्ट साइड. 2.6 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर आ जाएगा और सेकेंड लेफ्ट साइड वाली वैल्यू हम साथ में मल्टीप्लाई करेंगे. 1.6 सेंटीमीटर आ गया. ये सेंटीमीटर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, राइट? सो ये 10⁻⁻8 है, जब मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी तो ये प्लस का हो जाएगा. सो 1.6 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय 2.6 और यूनिट्स एटम आ जाएंगे, राइट? अब ये हम कैंसिल करते हैं तो 2 के टेबल पे ये जा सकता है. सो 2 0.8 द 1.6 एंड 2 1.3 द 2.6 आ जाएगा. सो अब हमने 0.8 को 1.3 के साथ डिवाइड करना है. जब आपने 0.8 को 1.3 के साथ डिवाइड किया तो योर आंसर इज 0.615, राइट? एंड साथ में 10⁻8 मल्टीप्लाई हो जाएगा और यूनिट हमारे पास केवल एटम्स आ जाएंगे. अब हमने इसे अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक नोटेशन लिखना है एंड अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक नोटेशन लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल हमारे पास एक नॉन जीरो डिजिट जरूर होना चाहिए, राइट? सो एक डिजिट डिस्प्लेसमेंट की है डेसिमल की फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट? सो 6.15 इंटू 10⁻⁻1 आ जाएगा क्योंकि लेफ्ट टू राइट डिस्प्लेसमेंट से पावर नेगेटिव आती है, इंटू 10⁻8 एटम्स बन गया. सो दोनों पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है तो ये सिंपली आप ऐड कर सकते हो. इट इज 6.15 इंटू 10⁻1 प्लस 8 आ गया, राइट? सो -1 प्लस 8 दैट विल बी 10⁻7 एटम्स. दैट मीन्स कि मेरे पास 1.6 सेंटीमीटर में 6.15 इंटू 10⁻7 एटम्स प्रेजेंट है.